ये हनी कोम है इतने मज़े का। और शहजाद रोज़ हनी कोम खाते थे और मुझे पूछते थे आपने लिया, मैं कहती थी कहाँ पड़ा हुआ मुझे पता ही नहीं है। तो फिर आज मैंने लास्ट डे था तो मैंने सोचा हनी कोम लेते हैं और ट्राई करते हैं। तो ये है जी हनी कोम, और बहुत ही सॉफ्ट होता है। और मैंने पहले एक बार खाया हुआ है और वो बहुत हार्ड वैक्स थी, बॉटल में जो हनी कोम्स मिलते हैं ना हनी के साथ, पर ये इतना सॉफ्ट था और थोड़ी सी वो निकलती है वैक्स, और वो भी बहुत सॉफ्ट। और शहजाद तो वो वैक्स भी खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तो ये इतनी सी वैक्स निकली है बस। कैसी हैं आप सब किचन क्वीन? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ही ऑल ओवर द प्लेस हुआ, बट इट्स ओके, सलाम दुआ हमने कर लिया है। वो टॉम कह रहा था कि यहाँ मस्जिद ज़रूर जाना, हमने कल जाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना सामान पैक करके तो हम लोगों ने चेकआउट कर दिया और हम निकल पड़े रिट्स कार्ल्टन से। लेकिन अभी हम अबू धाबी से नहीं निकले, वापस हम शारजा नहीं गए, हम कहीं और स्टे करने जा रहे थे, और वो बाकी स्टोरी अभी आपको वीडियो में नज़र आएगी और उसमें दोबारा से दुरूद और सलाम सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। हमने रिट्स कार्ल्टन से चेकआउट कर दिया है कि इट वाज वन ऑफ दोज थीम पार्क्स, तो मुझे लगा कि हम यहाँ आए हैं। का वो हमारा वहाँ पे शहजाद ने पैकेज लेके दिया हुआ था रिट्स कार्ल्टन में, ऐसे ही है ना? ऐसे ही तो है। अब वो पैकेज वो वाला ख़त्म हो गया जिसमें 4 डेज़ में 4 पार्क्स हमने जाना था। तो अब उसके बाद शहजाद ने इसी को ही कंटिन्यू करने के बजाय कहते हैं कि एक और जगह ट्राई करते हैं अबू आपने धाबी मुझे का। कहा, मेरी वाइफ कहती हैं जी जनाब बेगम साहिबा का हुक्म आया था, मुझे नहीं पता, मुझे 2 दिन और स्टे करना है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो ये उसकी ख्वाहिश के ऊपर है जी। लेकिन कहीं और लेके जा रहे हैं, कह रहे कहीं हैं और लेकर जा रहा हूँ, इनको नहीं पता कहाँ लेकर जा रहा हूँ। दैट्स अ सरप्राइज। होटल इज़ अ सरप्राइज। हाँ, वेलकम बैक की शूटिंग हुई है, रेस 3 की शूटिंग हुई है वहाँ पर। फेमस मूवीज़ हैं ये। फिर इसके अलावा है फास्ट एंड द फ्यूरियस 6 एंड 7, उसकी शूटिंग हुई है। फिर उसके अलावा ये है ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की मूवी है बैंग बैंग, उसकी शूटिंग हुई है वहाँ पर। फिर है 6 अंडरग्राउंड हॉलीवुड की मूवी है, उसकी वहाँ हुई है। तो मतलब ये सारी, इसके अलावा 2-4 और भी हैं जिनकी हुई। देखिए मज़ा आएगा 2 दिन अब, और हमने पार्क्स वगैरह नहीं जाना, यहाँ पे ऐसे अबू धाबी में घूमते रहेंगे, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन आवाज़ देखिए, हाँ चले ठीक है देखते हैं। दिल्ली कैसा है? वेरी वेरी एक्साइटेड यार। दिल्ली एक्साइटेड मैं सोच रहा हूँ कि मतलब क्या हो सकता है, आई हैव नो आइडिया कि कौन सा होटल है, कि मैंने जैसा कि मोस्ट मूवी साइड देखी है। ये है क्योंकि मुझे इतना बड़ा होटल लगा है तो मैंने शहजाद से कहा है कि यही वाला है, तो कहते नहीं अभी 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर कितने मिनट चलना है? 2 मिनट ही तो चलना है यहाँ भी। वाओ कैसा लगा? यार इतना बड़ा है, मुझे लगा कोई ये वो होगा हाँ। तो होटल है बाकी देखने में मुझे होटल ही लगा था ये, ये लेकिन सोच यही के गलत करते हैं, इन्होंने सिर्फ 2 दिन के लिए भी हम यहाँ स्टे करवाया। अस्तगफिरुल्लाह। इधर भी कहा था कि 2 दिन और स्टे करना है, तो 2 दिन इधर मिल गए अब आपको। तो मतलब अब इतने बड़े में रख रहे हैं तो इसमें रख रहे हैं, तो स्टे भी तो 2 हफ्ते का कराते हैं ना। 2 हफ्ते का है। वाह। हम भी तो मैं भी शूटिंग करती थोड़ी। आपने जो है चुनिया पकड़ के जो शूटिंग करनी थी आपने जो है नहीं, किचन मैं क्वीन। जो मर्जी करती, मैं शूटिंग मैं भी करती। मैं मेरी क्वींस ने नहीं शूटिंग देखनी, आपके पास आप लोगों ने नहीं शूटिंग देखनी आपके थी। पास 2 दिन होंगे शूटिंग करने के। कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है ये तो सारा उधर तक जा रहा है वो सारा। ये इनकी एंट्रेंस है। एंटर होते ही मुझे जो मेन बिल्डिंग जब दिखी ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये तो मैंने बहुत सी मूवीज़ में देखा हुआ है। शहजाद के साथ मैं भी देखा करती थी मूवीज़। अब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, ये मूवी देखते रहते हैं नाइट में, जब हम लोग वीकेंड पे मूवी प्लान करते हैं तो मैं अपना फ़ोन यूज़ करती रहती हूँ, मुझे टिकटॉक देखने का शौक़ हुआ होता है। तो खैर, तो ये वही जगह एग्जैक्टली आपको भी देख के आइडिया हो रहा होगा, और ये बहुत ही बड़ा बना हुआ है। और हमने कहा चलो जाके इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अबू धाबी पता नहीं दोबारा आएंगे अगर तो स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। ये तो जस्ट हमें एक स्टेकेशन चाहिए थी विद इन यूएई, तो हमने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की हैं। अदरवाइज़ ये है कि 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग पे पूरा दिन जाएँ एंजॉय करके तो वापस अपने घर आके सो सकते हैं। तो यहाँ पे वैले पार्किंग थी ऑब्वियसली, तो बस यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हमने चले जाना था अंदर। तो ये है जी इसके एंट्रेंस। इधर से ही शशके होते हैं, गाड़ी खड़ी करके आ जाते हैं अंदर और फिर हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। चले जी आओ कहीं पे बैठे। वो हमारी गाड़ी खड़ी है वो उधर, इसमें सामान निकल रहा है सारा। ये सारा जो गोल्ड आपको नज़र आ रहा है ना, गोल्डन कलर की चीज़ें, ये सारा 22 कैरेट गोल्ड है, जो मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता था। पर मैं देख रही थी कि सारा गोल्डन टच क्यों दिया हुआ है पूरे होटल की एंट्रेंस पे, तो क्या बाकी होटल में भी गोल्डन टच ही है? तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और वहाँ बैठे बैठे मैं जब रिसेप्शन के शहजाद रिसेप्शन पे तो मैं वेट कर रही थी, तो मैंने गूगल पे चेक किया तो मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये सब दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे बैठी वेट कर रही हूँ और शहजाद जो है रिसेप्शन पे हैं। शहजाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शहजाद की मेरे से थी कि मैं इतनी एक्साइटेड हो जाऊँगी, और ये वो
शराब को मूवीज़ का वैसे इतना ज़्यादा शौक है, इंटरेस्ट है, तो उनको ये था, मेरा ख्याल है इस वजह से उन्होंने बुकिंग कराई। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खुशी के मारे मैं ऐसे चिल्ला उठूँगी, लेकिन मेरा ये रिएक्शन इसलिए है कि मुझे मूवीज़ की इतनी सेंस ही नहीं है। और साथ में आज ही यहाँ पे सुबह सुबह उठ के पैक किया। मैं तो फजर के बाद सोई नहीं, इतनी थकावट सी हो रही है। और साथ में फिर क्या है कि सारी पैकिंग भी आज ही की, कपड़े प्रेस किए और फिर नाश्ता करने गए। नाश्ता करके तो फिर अभी रेडी होके इधर आए हैं। अब यहाँ पे इस वक्त 1 बज रहा है और उसके बाद हमने निकलना है फरारी वर्ल्ड। तो मेरा तो दिल चाह रहा है छोड़ दी जाए, लेकिन वही बात है कि हम ही स्कूल की वजह से जा चुका है। और निशी जो है वो लेकिन एक दफ़ा भी नहीं गया, छोटे बच्चों को नहीं लेके गए इतनी दूर, उनको दुबई तक एक्वेरियम और ये वो चीज़ें दिखाएंगे। तो वो फिर मैं कही थी कि वो बच्चे के साथ, और फिर टिकट्स भी ज़ाया होने वाली बात है ना, कि हम लोग इसलिए स्किप कर दें कि मैं शराब से कहूँ ना नहीं दिल चाह रहा, तो दिल उनका भी नहीं चाह रहा। जी बेटा। Our hotel is facing the pool side. We did not get the highest rank because the highest rank is royal. So we got the third one. The third one is the seaside view and the pool view. And what else? And there's 2 pools. One at the right side and one at the left side. Yeah, and what The about left side will open at Saturday, which is tomorrow. It will open on Saturday? Yeah. Okay, what about food? The food, there's no buffets. Huh? Yeah. Oh. You could either order it or you could either go. Which the order is optional. You cannot just pick. How do you know all of It's this? a menu. How I do you told know you I all of should this? be a manager of all hotels. Wow, future manager. चलें चलते हैं। तो बस हमारा चेक इन कंप्लीट हो गया और साथ में फिर होटल का ये लोग बताते भी हैं, साथ साथ सारा गाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या अवेलेबल है और फिर अमेनिटीज़ क्या क्या हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये जो भी आपको गोल्ड सा नज़र आ रहा है कि सारा गोल्ड प्लेटिंग है। और फिर अभी ये जो मैनेजर थे ये भी बता रहे थे कि इसमें पहले सिर्फ ये रॉयल फैमिलीज़ के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी काफ़ी साल पहले से आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। और रॉयल फैमिली का जो फ्लोर है ना, ये बोल रहे थे कि मुझे भी नहीं पता कि उस फ्लोर पे कौन सी मतलब कैसे पहुंचना है और वो उसकी एंट्रेंस और एग्जिट कहाँ से होता है, कोई आता जाता वहाँ से नज़र नहीं आता, इतनी ज़्यादा प्राइवेसी है और सीक्रेसी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी सुनने के लिए। खैर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद हमने सोचा कि अब तो तकरीबन 3 बज रहे थे, तो हमने कहा कि अब ना चलते हैं मॉल और वहाँ से खाना खा के तो फिर फरारी वर्ल्ड। ये था स्विमिंग पूल जिसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे दिखाएंगे क्योंकि हमने बाज तो आना नहीं है। और ये बहुत ही एंटरटेनिंग था, ये ऐसे लग रहा था कि वाटर पार्क मिनी बना हुआ है। खैर ये थी फरारी वर्ल्ड रेड कलर की जो नज़र आ रही है। और साथ में यास मॉल था, पहले हम यास मॉल गए और वहाँ से फास्ट फूड वगैरह अवेलेबल था, वो हमने खाया और फिर उसके बाद हम लोग आ गए फरारी वर्ल्ड में। तो अंदर एंटर होते हैं तो ये इस तरह की लगती है। मैं तो खैर इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ना कि गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ आके शदाद। फाइनली हम फरारी वर्ल्ड में आ गए हैं, टिकट्स लिए हुए हैं तो आना ज़रूरी था, पैसे ज़ाया नहीं करने थे। एक दफ़ा हो गए होते ना ज़ाया, पता नहीं अबू धाबी आना दोबारा कि नहीं। फिर एक अफसोस, और उससे एक फरारी वर्ल्ड के लिए हमने सारा ट्रिप री प्लान करना था आगे जाके। तो अच्छा हुआ कि आज हम धक्के खाते हुए ना आ ही गए हैं। आज ये होटल्स चेंज हुए हैं, खाना खाने के लिए भी इधर उधर फिरे हैं, फिर उसके बाद यहाँ मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया और बस अब हम लंच करके आए हैं, डिनर हम वापस होटल जाके करेंगे। और अभी बस 1-2 राइड्स जो मिल जाएंगी वही काफ़ी हैं और बस उसके बाद हम चलेंगे। विशु आप हैप्पी हो? विशु की हैप्पीनेस के लिए हम आए हैं, है ना? मैं भी वो भी है ट्रैक में स्लो स्लो जो जा रही हैं गाड़ियाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। एक ये आ रही है, एक उधर है। तो ये इतनी स्लो क्यों आ रही है? हमें ये इतनी स्लो क्यों आ रही होती है? हम लोग अभी जा रहे हैं, बस इधर ही फिरे जा रहे हैं। एक छोटी ये जो कार आपको दिखाई थी ना, इसमें जाने लगे थे। इसका वेट टाइम 45 मिनट्स है और यहाँ पे हम बैक टू बैक, ये 4th थीम पार्क है। मैं अब तक ये अंदाज़ा हो गया कि सुबह सुबह आए ना 11 बजे, ज़बरदस्त होता है। और हमने बहुत सारी राइड्स ली भी हैं हर पार्क में, लेकिन यहाँ पे हम पहले ही लेट आए हैं और हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं थी राइड्स लेने की। तो लिटरली हम यहाँ वहाँ लिटरली फिरने लगे हैं। ये वाली वो देखें, और वो उधर लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे 45 मिनट्स वेट टाइम है और फिर हमने इसमें ऐसे बैठना है। इसमें बहुत फास्ट वाली भी राइड है या, और इसमें फास्ट वाली बहुत है क्योंकि ये फरारी वर्ल्ड है, मजाक नहीं है। लेकिन वो फास्ट वाली हमारे लेने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ तिहामी का इरादा है। तो जो हमारे पास क्विक पास है वो तिहामी के लिए यूज़ कर देंगे। तो बस ये है फैमिली राइड। मिशी को फैमिली के साथ मज़ा आता है। अच्छा जब हम यहाँ पे आए हैं ना, तो आते हैं ना कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी फैमिली होती है, ना हस्बैंड वाइफ और ना बच्चे।
ऐसी जगह जहाँ फैमिली जो है ना मिल के इकट्ठे टाइम गुजारे ताकि सारी लाइफ याद रहे, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये पार्क चूज़ किए थे कि ये फैमिली पार्क है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे फिर के ना बस थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। वेलियाँ मार रहे हैं लिटरली, और हमारे टिकट जो है ना वो ऐसे ही समझे कि ज़ाया ही हो गए लेकिन एटलीस्ट हमने देख लिया है। एक सेकंड, टर्बो ट्रक लेना आप लोगों ने? टर्बो ट्रक कौन सा है? ये वाला। त्यामी का दिल चाह रहा था पर वो वेट टाइम बहुत ज़्यादा है। हाफ एन आवर वेट करने? नहीं बेटा कोई राइड तो ले लो, आपका तो दिल चाह रहा है। चलो फैमिली जोन चलते हैं, आइए साथ वहाँ वेट कर लेंगे। This is not family zone, this is danger zone. Risking your life. No. If it goes fast, no. वो देखो वो देखो, मैंने वो भी लेना यार, बहुत सारे स्टीयरिंग व्हील और वो सिम्युलेटर जो वहाँ पे। तिहामी को फाइनली उसकी मर्ज़ी की जगह मिल गई। तिहामी कह रहा था कि जब वो आया था स्कूल की तरफ से तो उस वक्त ये वाला नहीं था सेक्शन, और ये जो है ना वो सारी जो सिमुलेशन जैसे तिहामी स्टीयरिंग व्हील वगैरह चलाता है ना, तो ये सारा वो था। लेकिन साथ में जो स्क्रीन सिस्टम्स थे वो इतने ज़बरदस्त थे और लाइन भी इतनी लंबी नहीं थी। हम लोग जिस टाइम पे गए थे कि जो बड़ी बड़ी राइड्स हैं ना वहाँ पे तो बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती हैं। तो अगर आपने आना हो तो आप जो है ना क्विक पास ले सकते हैं, या फ्लैश पास भी उनको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ी पेमेंट आपने एक्स्ट्रा करनी होती है और आपको जो डिफरेंट लाइन में आप खड़े हो जाते हैं जहाँ पे बहुत थोड़े से बंदे होते हैं, सिर्फ क्विक पास वाले लोग। बाकी जो आम टिकट के साथ जो लोग जाते हैं वो फिर ज़्यादा लंबी लाइन में वेट करना होता है, तो वो पास आपको सेपरेट खरीदने होते हैं। तो हमने तो आम वाला ही खरीदा होता है, तो हम लोग भी बाकी जैसे लोग वेट करें हम भी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना ये बहुत मज़े का मुझे सिस्टम लग रहा था, दिल मेरा भी चाह था मैं भी चलाऊं, लेकिन मुझे इतने शौक नहीं है। देख के मज़ा आ रहा था, देखिए हर तरफ इसमें स्क्रीन थी। पर शुरू में मिशी थर्ड आ रहा था, बाद में मिशी सिक्स्थ आ गया। एक्सीडेंट हुआ तो वो रिवर्स ही ना कर सका, उसको कोई नहीं चलानी आती गाड़ी इतनी। दोनों बच्चों ने नाक कटवा दिया है। तिहामी 8th आ गया और मिशू जो है वो मिशू 6 में से 6 आया है मैं मिशी के साथ खड़ी थी और तिहामी ने एक दफ़ा चलाया तो वो 8th आ गया। वो कहता है मम्मा हैंड्स ऑन करने की ज़रूरत थी मुझे, मैंने प्रैक्टिस कर लिया, अब मैं दोबारा करना है। तो दोबारा तिहामी ने किया, 3rd आ गया। मैं उसे कह रही थी तिहामी स्टीयरिंग का क्या फ़ायदा घर में कि आप 8th आ गए, आपने तो नाक कटवा दी। शुगर लग रहा था खैर। तो वो फिर तिहामी ने दोबारा भी खेला, उसका तो दिल चाहता था सारा दिन यहीं बैठा रहे। तो खैर लेकिन दोबारा जब खेला तो 3rd आ गया। और उसके बाद फिर उसकी जो है ना एक विक्ट्री वॉक, वो भी आप देखेंगे। उसको हमने बताया कि तिहामी आप तो 3rd आए हो, वो इतना खुश हो गया जिसकी कोई हद नहीं। और हमें बताया था कि किस तरह बच्चे चीटिंग कर रहे थे, कौन से शॉर्टकट्स ले रहे थे, क्या था क्या नहीं तो खैर बड़ी हंसी आती है छोटे बच्चों की बातों पे, और स्पेशली ये जो टीनेजर्स होते हैं इनकी बातें बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो ये है जी विक्ट्री वॉक, और ये हमारे विनर जो हैं ये रेस में जो 3rd आए हैं और ये आ रहे हैं चलते हुए, और इनको मैं हाई फाइव दूंगी और इनसे मैं ऑटोग्राफ भी लूँगी अभी फ़ौरन हम बैठने लगे इस पे, इतनी डेंजरस है ये थे हम यार मुझे डर लग रहा है मिशू इज इट डेंजरस? I'm a pilot. No, लेकिन मिशू कह रहे हो मिशू ऊपर नहीं जाएगा, मिशू नीचे रहेगा। हाँ no, I'll never that. Yeah, I know Mama's gonna scream. ये छोटी सी राइड थी पर मिशू को बड़ा यकीन था कि मम्मा खूब स्क्रीम करेंगी, मम्मा डर जाएंगी, और बस अंडर एस्टिमेट किया होता है तो यह कि मैं भी हंस के दिखा रही थी। फिर मिशी ने यही अपना जो है ना पेयर्स बनाए होते हैं कि मैं और बाबा बैठेंगे और तिहामी और मम्मा बैठेंगे, तो मैंने उसे डर डर के दिखा दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए और आके इधर उधर जो है एक्सप्लोर करने लग गए। उतनी देर में मिशू ने देखा सॉफ्ट प्ले एरिया, तो कहते हैं मैंने वहाँ खेलने जाना है, और तिहामी कहते हैं मम्मा उतनी देर में मैं सिमुलेशन दोबारा कर रहा हूँ, वही जो ड्राइविंग वगैरह है। तो हमने कहा चलो ठीक है हम यहाँ बैठते हैं, आप जाके करो और हम इधर मिशी के पास बैठ जाते हैं। तो बस इस तरह दोनों बच्चों ने अच्छा खासा अपना टाइम जो है ना यहाँ पे स्पेंड किया, और हमारी तसल्ली होगी कि हाँ चलो बच्चों ने एंजॉय कर लिया। एक्चुअली ये है कि टिकट्स जो हैं वो सस्ते तो आते नहीं हैं, लेके ज़ाया करने वाली बात थी कि अगर हम ना आते तो ये खुशी होगी कि एटलीस्ट हम आ गए हैं, और दोबारा से ये एक नहीं रह गया एक चीज़ कि हमने आके देखा नहीं है, तो अब दोबारा से हमें फरारी वर्ल्ड आना पड़ेगा, दोबारा से सारे टिकट्स लें। खैर उसके बाद हम लोग घर आ गए और मैंने सोचा कि आपको रूम का भी मैंने टूर नहीं करवाया तो आपको रूम भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो डोर खोलने के लिए गोल्ड कॉइन होता है। अच्छा ये गोल्ड नहीं है ये वाला, ना ही ये गोल्ड प्लेटिंग है, ये प्लास्टिक का कॉइन है और गोल्डन कलर है, क्योंकि ज़ाहिर है जो कस्टमर्स को या जो अपने जो दिया हुआ यहाँ पे गेस्ट को, तो वो गोल्ड की चीज़ें तो नहीं पकड़ाएंगे लेकिन उसके अलावा जो इनकी सारी लगी हुई है ना वो सारा गोल्ड है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये रॉयल फैमिली के लिए बनाया था ना, तो उसी तरह से इस पर इन्वेस्ट किया गया था और उसके बाद सबके लिए ओपन कर दिया गया है।
ये हमारे रूम की एंट्रेंस है। जब हम ऐसे एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे ये बैग रखने के लिए स्टूल रखा हुआ है। और हम जब सऊदीया में थे ना, उम्रा करने के लिए भी एक जगह ऐसी थी, तो हम हंसते थे, हम कहते थे सामने ही बाथरूम होता है तो ऐसे बैठ के वेट करें अपनी टर्न का। खैर, तो लेकिन यहाँ पे हमारा बैग नहीं आएगा क्योंकि वो डबल साइडेड बैग है ना, तो अगर उसके सिर्फ यहाँ से लिड खोलनी हो तो यहाँ रख के वो बैग सही रहता है। और फिर ये सामने वॉशरूम है और सारा मतलब यानी वॉशरूम में क्या ही ऐसा नया है कि जो दिखाना होता है लेकिन मुझे जो मज़े की लगती है ना, मुझे इनकी ये सारा वैनिटी बॉक्स वगैरह बड़े मज़े के लगते हैं। जिस भी हम होटल में जाते हैं तो उनके देखते हैं। इनकी क्या है, डेंटल किट, शेविंग किट और नेल किट, कॉम, वैनिटी किट, शावर कैप और साथ में ये बॉडी लोशन है और ये सोप है, टिशू हैं, ग्लासेस हैं और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूफ़ा है और सूप है ये लूफ़ा भी है जो मज़े की बात है। और इसमें आई थिंक इसमें भी कोई शावर कैप होगी, एप्सम सॉल्ट। ओह वाओ, जिन लोगों ने मतलब यानी इसमें पानी डाल के बाथ टब में इतनी देर जो है वो बात लेना हो वो फिर इसमें एप्सम सॉल्ट डालते हो। ये पिलो पहले इसमें पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, और वो नीचे प्रेयर मैट भी पहले से ही रखी हुई है, एक्स्ट्रा पिलो भी रखा हुआ है। और हाँ, इसमें भी कोई किट रखी हुई है इन्होंने। इसमें क्या है, शू मिट, स्विंग किट और ब्रेकफास्ट मेन्यू वगैरह है। और सारा ये है जी एमिरेट्स पैलेस मैंडरीन ओरिएंटल अबू धाबी। लॉन्ड्री फॉर्म लॉन्ड्री करवानी है तो फॉर्म फिल करके करा सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे आते हैं तो ये भी कबर्ड है, इधर भी हमने अपना सामान रख दिया है। यहाँ से मिशी लोगों को रिट्स कार्ल्टन से उन लोगों ने गिफ्ट के तौर पे पासपोर्ट्स दिए हैं बच्चों के, जिसमें वो अपना जो है ना यहाँ पे अबू धाबी में घूमने फिरने की लोकेशंस मार्क कर सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। तो इट्स अ क्यूट एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने एक्स्ट्रा ये लगेज के लिए रैक रखा हुआ है और ये भी प्रेयर मैट एक्स्ट्रा है। और ये सारा हैंगिंग सेक्शन है, कबर्ड को बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इधर आते हैं तो उन्होंने ख़ुद ये निकाल के ना स्लीपर्स भी यहाँ रखे हुए हैं। और इधर आते हैं तो ये सारा जो है ये पैनल बड़े मज़े का लगा था। ये जो है ये ब्लैकआउट है सारा। वो देखें शहजाद, ये देख के मुझे ना वो सुलेमान अल हबीब अपना हॉस्पिटल का रूम याद आ गया है। सऊदीया में जो है ना सुलेमान अल हबीब में इसी तरह ही था। और इसको जो है ये बंद कर लें। ओ ये वाला भी ओके, नाइस। बेडरूम, मास्टर लाइट, बेड साइड वाइट टिशू और ये अलार्म क्लॉक वगैरह। और ये प्लग्स, अच्छी चीज़ ये है कि प्लग्स इसके अंदर ही रखे हुए, यहीं रख के चार्ज कर सकते हैं फ़ोन्स वगैरह को। और उसके बाद फिर इधर आते हैं, मज़े की चीज़ ये है, ये जो कबर्ड है इसमें ये ग्लासेस वगैरह हैं, वाटर बॉटल, केटल, कॉफ़ी मेकर। और ये तो इतना यूज़ नहीं होगा क्योंकि नीचे प्लान है हमारा नीचे कॉफ़ी शॉफ़ी पीने का, खुद से कोई नहीं बनानी। तो उसके बाद फिर इधर आते हैं तो ये मिनी बार है। ये जो बीच में टी कॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, इस साइड पे शुगर, ब्राउन शुगर और ये स्वीटनर वगैरह और साथ में मिल्क वाइटनर और साथ में ये स्नैक बार्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये मज़े की चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि ये चॉकलेट कोटेड आमंड्स हैं और ये जो है ये बारबेक्यू आमंड्स हैं मेरा ख्याल है, हाँ बारबेक्यू आमंड्स हैं। और ये हैं रॉ बूस्टर मिक्स में रॉ नट्स सारे रखे हुए हैं, मतलब स्किन बूस्टर मिक्स और फिर उसके अलावा जेली बीन्स हैं और फिर ये है ड्राइड फ्रूट। तो ये सब स्नैकिंग के लिए रखा हुआ है। और फिर उसके अलावा ये है। शहजाद, आपने इसमें से वो हटवाया नहीं था, ये क्या है, वाटर है या क्या है? ये मिनी बार से आपने वो अल्कोहल हटवा दिया? अच्छा ठीक है, ये वाटर है भाई, अल्कोहल जो है वो अल्लाह माफ़ करे, वो कह के हटवानी पड़ती है, वो हमने हटवा दिया है। ओके। और ये मज़े की चीज़ है ना कि इसमें बड़ा कप भी था, वो रिट्स कार्ल्टन में छोटे कप्स थे तो बड़ा वाला नहीं था, तो इसमें बड़े वाले मग में चाय पी सकती हूँ मैं। ओके। और ये कटलरी है, वही बेसिक कटलरी, ग्लास, प्लेट्स वगैरह। फिर उसके बाद इधर आते हैं, इसमें देखते हैं कुछ है नहीं, खाली है यहाँ का जो है वो चीज़ें जो भी इसके बारे में है वो देख सकते हैं, जो फैशन है वो सारा। इसके बाद ये जो टैबलेट है ये किस चीज़ के लिए है, एनी आइडिया? अच्छा, ये टीवी है, बेसिक फंक्शंस हैं यहाँ के, बेसिक यहाँ के सारे। लेकिन कर्टन्स वगैरह तो उधर से पैनल से हैंडल हो गए हैं। फिर ये फ़ोन है और ये सारा मतलब यानी अगर अपना कोई वर्क करना, ऑफिस वर्क, तो वो करने के लिए। और फिर यहाँ पे ये शहजाद बैठे होते हैं और ये भी वही सारा है। एक पैनल इधर भी रखा होता है, एक इधर भी रखा हुआ है और फ़ोन एक्स्ट्रा इधर भी रखा हुआ है। ओहो, ये है वेलकम चॉकलेट्स एंड बकलावा, नाइस ना। और यहाँ मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना
ये जो की कार्ड्स है ना, की कार्ड्स यानी कि गोल्ड कॉइन्स हैं, ये देखें। आप वीडियो बना के वापस आएंगे, ये सारे चॉकलेट्स खत्म हुए होंगे। खा लें आप। और फिर उसके बाद बच्चों के रूम में चलते हैं। इतनी देखें ना प्यारी प्यारी शदाद पेंटिंग होती है, जितनी सिंपल होती है उतनी अच्छी लगती है ना। देखें कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन सिल्वर फ्रेम है इनका, कितनी अच्छी लग रही है। और ये है हेड्रेस भी बड़े मज़े का लग रहा है। ये और रूम की ओवरऑल लुक, अच्छा खासा बड़ा रूम है। और फिर उसके बाद बच्चों के रूम में आते हैं तो वही सारा वॉशरूम उधर है और ये कबर्ड्स हैं और यहाँ पे भी ये वेटिंग एरिया बना हुआ है। और उसके बाद फिर इधर आते हैं तो बच्चों के ये बेड्स हैं, बस सिर्फ फ़र्क है कि सिंगल सिंगल बेड्स पड़े हुए। और आई थिंक ये बेड लाइट है, नाइट लाइट आप लोगों की। नाइट लाइट है। हाँ नाइट लाइट, हाँ बिल्कुल नाइस। I can't sleep if I face this way. मज़े आ रहे हैं, रेस्ट हो रहे हैं। ओके चलें, नाइस ना। हमारे बेड पे भी ये होना चाहिए। आप इधर ही रह लो थे हम। जो हाउस कीपिंग आज हुई है, जिसके बाद हमें ये रूम मिला है, तो ये देखें हाउस कीपिंग जब करके जाते हैं तो उस पर डे भी लिखा होता है। तो फ्राइडे को हाउस कीपिंग की है और बस ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये है, शहजाद ने वाकई मज़े करा दिए। थैंक यू शहजाद। वेलकम यार, वेलकम माय क्वीन। हाँ थैंक यू माय किंग। चलिए अब रेस्ट करते हैं फिर, या फिर जाना है स्विमिंग पूल बच्चों को लेके। बच्चों ने तो तंग किया हुआ कि जाना है। हाँ निकलते हैं। मैं सोची मैं चेंज करके मैं कैजुअल्स में ना आ जाऊँ, है ना। चलें अब चलते हैं डिनर की तरफ। और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हाफ बोर्ड फुल बोर्ड वगैरह का मीनिंग क्या होता है, जो मैंने एक दो बार जिक्र किया है, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ नहीं थी। हाफ बोर्ड ये होता है जब आप होटल में रूम लेने जाते हैं तो ब्रेकफास्ट फ्री मिल रहा होता है, इंक्लूडेड होता है आपके रूम के साथ, आपको पे नहीं करना उसका। लेकिन हाफ बोर्ड का मतलब है कि आप लंच या डिनर भी उसमें इंक्लूड करवा लें और आप उसी वक्त ही स्टार्ट में ही पेमेंट कर दें। अच्छा अब ये है कि फुल बोर्ड का मतलब होता है कि आपने लंच और डिनर दोनों के दोनों आपने उनसे बाय कर लिया और आप जाके खा सकते हैं। अच्छा तो हमने हाफ बोर्ड किया क्योंकि लंच टाइम पे तो हम पार्क्स में होते थे, तो लंच टाइम के पैसे वेस्ट होने वाली बात है, तो हम वहीं से खा लेते थे। तो हाफ बोर्ड में हमने ये डिनर किया और डिनर में एमिरेट्स पैलेस में बफे है ही नहीं, इनके रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, क्योंकि आपने पे किया हुआ तो आप यहाँ से खा सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि वैसे तो गाड़ी पकड़े में बाहर से भी खा सकते हैं कि ज़रा और ज़्यादा मतलब चीपर साइड पे जाना है, लेकिन हमने चूँकि प्रॉपर स्टेकेशन प्लान की हुई थी और वैसे भी हमारी शक्लें ऐसी नहीं है कि जब भी दिल करे हम एमिरेट्स पैलेस में आके स्टे कर लें और वहाँ पे रह रहे हों। ये कभी कभी वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सीन होता है या मे बी ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। तो उसमें भी शहजाद ने हमारे लिए इसको मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाया कि हमने जो है डाइन इन भी इधर ही किया। और आज तो हम लेबनीज़ चूज़ किया था, या अमेरिकन भी था और इनका एक दो और भी थे, लेकिन हमने कल के लिए सोचा हुआ था कि हम इंडियन कुजीन में जाएंगे क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पे एक था। तो हमने कहा चलें अपना देसी फूड वहाँ पे खाते हैं। और इंडियन का जो है ना वो मिशेलिन स्टार था। मिशेलिन स्टार ये है कि वो 5 स्टार से भी ऊपर उसको रेटिंग मिली हुई है, तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए था। तो मैंने डिज़र्ट में मंगवा लिया फ्रूट, जिस पे मैं भी बहुत हंस रही थी कि इतना ज़्यादा इन्होंने भेज दिया, सारी रात खाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।